Good morning, 8th class. Today we have a new interesting chapter that's named Princess September. You know who is the princess? Princess is the king, queen, daughter. Okay, king's daughter यानी कि राजा की जो बेटी है उसको क्या कहते हैं? Princess कहते हैं. So in this chapter we have seen a beautiful story about the princess September. Yes, September is princess name. So the story start with द किंग एंड क्वीन ऑफ श्याम हैड मैनी डॉटर्स. डॉटर्स मीन्स होता है बेटियाँ. ठीक है. सो जो किंग हैं, किंग श्याम हैं, उनकी बहुत सारी बेटियाँ थी. ठीक है. एंड द क्वीन सैड दैट इट कन्फ्यूज हर टू हैव टू रिमेंबर सो मैनी नेम्स. क्वीन जो थी वो कहती थी कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ इनके नाम याद करने में. मीन्स कि क्या है, 9 बेटियाँ थी उनकी, तो वो नाम याद करने में बहुत कंफ्यूज हो जाती थी. वन डे, एक दिन, द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम. एक दिन किंग ने डिसाइड किया, ये फैसला किया कि अब से हम अपनी डॉटर्स को क्या बुलाएंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च एंड थ्रू आउट ऑफ द कोर्स ऑफ CMSE. यानी कि जितनी भी उनकी डॉटर्स हैं उनका नेम उन्होंने मंथ नेम के हिसाब से रख दिया. जैसे बड़ी बेटी है तो जनवरी, फिर उससे छोटी फरवरी. सो टिल ही कम द यंगेस्ट हु इज़ कॉल्ड सेप्टेम्बर. तो जो सबसे छोटी बेटी थी उसका नाम क्या था? सेप्टेम्बर. ओके. द किंग ऑफ श्याम हैड अ पेक्यूलर हैबिट. एक बहुत अजीब सी हैबिट थी किंग श्याम में. इंस्टीड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट ऑफ हिज बर्थडे ही गेव देम. वी ऑल नो, वी ऑल गेट सो मैनी ऑफ प्राइजेस, सो मैनी ऑफ गिफ्ट्स इन आवर बर्थडे. अपने अपने बर्थडे में बहुत सारे गिफ्ट लेते हैं ना. बट जो किंग था वो अपने बर्थडे के लिए इन गिफ्ट को देते थे. ही गेव सो मैनी ऑफ बर्थडे गिफ्ट्स टू अदर्स. वन डे ऑन हिज बर्थडे, एक दिन उनके बर्थडे में, नॉट हैविंग एनी थिंग एल्स हैंडी, ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने अपनी हर एक बेटी को क्या किया? ग्रीन पैरट दिया. पैरट मीन्स तोता. एक सोने के पिंजरे में, केज मतलब होता है पिंजरा. The princess was very proud of their parrots and they spent an hour every day in teaching them to talk. तो जितनी भी प्रिंसेस थी, जितनी भी रानियाँ थी, राजकुमारियाँ थी, बहुत खुश हुई उनको अपने पैरट्स को देख के. बहुत प्राउड फील हुआ और बहुत सारा टाइम अपने पैरट्स के तोते के साथ बिता देती उसे लैंग्वेज सिखाने में. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग. बहुत सारे तोतों ने तो ये कहना सीख लिया, गॉड सेव द किंग. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पोली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेज. और लगभग 7 लैंग्वेज जो थी वो सीख ली किसने? जितने की पैरट थे. ठीक है. बट वन डे वेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट. पर एक दिन जैसे ही प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी पैरट को गुड मॉर्निंग कहा, शी फाउंड इट लेइंग डेड. उसने देखा कि उसका जो तोता है वो डेड पड़ा हुआ है, यानी कि मरा हुआ पड़ा हुआ है, एट द बॉटम ऑफ गोल्डन केज, बिल्कुल सोने के पिंजरे के बीचों बीच. शी ब्रस्ट इन टू अ फ्लड ऑफ टीयर्स. अब स्वाभाविक सी बात है, उसे बहुत बुरा लगा ऐसा, तो बहुत सारे आंसू बहने लगे उसके. एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर्स कुड से कम्फर्ट हर. और कोई भी उसे चुप नहीं करा पाया. शी क्राइड सो मच, वो बहुत रोई. दैट द मेड्स ऑफ ऑनर नॉट नोइंग व्हाट टू डू. जितने भी उनकी सर्वेंट्स थे वो नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है. टोल्ड द क्वीन, सबने रानी ने कहा. एंड द क्वीन सेड दैट इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड चाइल्ड हैड बेटर टू गो बेड विदाउट एनी सपर. सपर मीन्स होता है नाइट का खाना, जिसे हम डिनर भी कहते हैं. तो क्वीन को गुस्सा आया उनकी मदर को. उन्होंने कहा कि आज से इतना मत रोइए, ऐसे इतना नहीं रोना है, और अगर ये ज़्यादा रोएगी तो आज का जो सपर है यानी कि डिनर है वो रानी को नहीं दिया जाएगा, और बिना खाने के ही रानी को आज सोना पड़ेगा. द मेड ऑफ ऑनर्स वॉन्टेड टू गो पार्टी. जो सर्वेंट्स थे उनको तो पार्टी में जाना था. सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड एज क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट हर सेल्फ. तो उन्होंने प्रिंसेस को बेड पे लिटाया और उसके बाद वहाँ से चले गए सारे सर्वेंट. एंड वाइल शी ले इन हर बेड, जब वो अपने बेड पे लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन थ्रू शी फेल्ट रेदर हंग्री. अब उसे भूख भी लग गई थी क्योंकि मदर क्वीन ने तो मना किया था ना कि इसे खाना नहीं देना है आज. शी सॉ अ लिटिल बर्ड होप इन टू हर रूम. उसने देखा कि एक छोटी सी बर्ड उसके कमरे में कूद रही थी. शी वाइप्ड हर टीयर एंड सेट अप. उसने अपने आँखों को वाइप किया यानी कि पोछा और बैठ गई. देन द लिटिल बेल बिगेन टू सिंग एंड ही सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. तो वो छोटी जो बर्ड थी वो बहुत सुंदर गाना गाने लगी और इधर उधर घूमने लगी.
king's garden and a willow tree and looked at themselves in still water and goldfish that glitter in out of the branches that were reflected in. हर जगह जाकर वो क्या करने लगी, गाना गाने लगी. यहाँ पे फिश रखी थी, वहाँ पर भी. When he had finished, जब उसने गाना ख़त्म किया, the princess was not crying anymore and she quite forget that she had no suffer. और उसके गाना सुनने के बाद रानी क्वीन भूल गई, जो प्रिंसेस थी वो भूल गई कि आज उसने खाना नहीं खाया है. दिस वॉज वेरी नाइस सॉन्ग. उसने कहा कि अरे तुम तो बहुत अच्छा गाती हो. ठीक है. सो इन दिस स्टोरी यू हैव सीन these two paragraph. Out of the videos we have completed this story.